स्टील टाउन और गुलशन हदीद के बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ। ये पहाड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई कि ये मैं यहाँ पे जो है ना, ये आपको पीछे का जो इलाका है ये स्टील टाउन का नज़र आ रहा है। ये वाला जो पीछे जो मेरे बैक साइड पे जो इलाका है ये गुलशन हदीद है। ये जो सामने फिर ये जो बैक साइड है ये काशाना है, और सामने जो है ना ये गुलशन हदीद का जो पार्क है। आपको ये टंकी भी मेरे अकब में जो है ना ये नज़र आ रही है। बैकग्राउंड में जो है ना ये जो गुलशन हदीद की टंकी है ये नज़र आ रही है, और आजकल ये बिल्कुल सूखी हुई है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पानी की बूंद भी नहीं है। जो है ना ये मेरे पीछे जो है ना ये गुलशन हदीद और फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की जो है ना ये जो टैंकी है, जो पानी यहाँ पे आता है फिर हमें मोटरों के ज़रिए से ऊपर फ़िल्टर प्लांट से सप्लाई करके वहाँ से जो है ना सक करके जो है ना ये यहाँ पे पहुँचाया जाता है, और फिर उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। एक दिन छोड़ के पानी ये आता था, घरों में आता था, एक दिन फ़ेज़ 1 में, एक दिन फ़ेज़ 2 में। इसी तरीके से स्टील टाउन में भी आता था, वहाँ पे रोज़ाना आता था। सेमी गवर्नमेंट इलाका होने की वजह से, स्टील मिल की सोसाइटी होने की वजह से, तो वहाँ पे थोड़ा रेगुलर बेसिस पे आता था, लेकिन बहुत कम दिया जाता था। ये देखें, ये अभी आज जो है ना, आज 17वां 18वां दिन है। ये पानी जो है ना यहाँ के लोगों को जो है ना उसको तरसा दिया गया है, और यहाँ की जो सियासी हुकूमत है, जो यहाँ की जो पीपल्स पार्टी, यहाँ का जो एमएनए है बलोच साहब है मेरे ख़्याल में, और उसके अलावा जो है ना जो एमपीए है वो साजिद जोखियो है। हम उनसे पूछते हैं कि आपके जो लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो आप लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज पीपल्स पार्टी की जो सियासी क़यादत है, सूबाई हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट के लोगों का, उनके नाज़िमीन का, उनके जो है ना काउंसलर्स का रोडों को ब्लॉक करके, और पीपल्स पार्टी की जो सियासी जो सूबाई हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ एहतजाज। मैं तो आज तक ये समझ नहीं सका कि ये क्यों किया जा रहा है। आप लोग बैठें अपने एमपीए के साथ बैठें, ये तो एक सिंपल फार्मूला है। अपने एमपीए साजिद जोखियो साहब के साथ बैठें, एमएनए के साथ बैठें, असेंबली में जाएं कि गुलशन हदीद को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, स्टील टाउन को तबाह व बर्बाद कर दिया गया स्टील मिल की तबाही के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 और एक्सटेंशन को तबाह किया जा रहा है। एक खूबसूरत इलाका जहाँ के रोड्स बहुत खूबसूरत थे, जहाँ रोज़ाना पानी आता था 2 टाइम पे, इसके अलावा बिजली का कोई मसला नहीं था, और एक खूबसूरत सोसाइटी, लोग सिटी से दूर सुकून की खातिर जो है ना इस इलाके में बसने के लिए आते थे। अपने महंगे घर बेच के जो है ना वो लोग यहाँ पे जो है ना पुरसुकून अपने सुकून के हुसूल के लिए जो है ना इन इलाकों में आते थे, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात मौजूद थी। लेकिन जो है ना अभी ये देखें, पिछले तकरीबन जो है ना 10-12 साल से हर साल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। लोग मजबूर हो गए हैं कि वो अपने घरों को बेचें और जाएं, अपने घरों को बेच के सिटी सेंटर में जाएं, जहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आपके जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वहाँ वो एयरपोर्ट है, और इसके अलावा बाकी जो मतलब जो प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें पहुँचने में यहाँ से दिक्कत होती है। और सिर्फ हम इसी वजह से हम यहाँ पे रह रहे थे कि इलाका खूबसूरत है, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात मौजूद है, पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, सियासी लड़ाई झगड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग रहने पे मजबूर थे। लेकिन ये सारे मामलात जो है ना तबाह बर्बाद कर दिए गए बाकायदा प्लानिंग के तहत, और इसका जवाब दे तो मतलब वफाकी हुकूमत भी बनती है, क्योंकि ये सिंध जो है ना पाकिस्तान का सूबा है, और इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत है वो तो बनती है, वो पिछले 30 सालों से 35 सालों से यहाँ पे जो है ना बिला शिरकत गैरें जो है ना यहाँ पे जो है ना हुक्मरान बने हुए हैं। और हम उनसे भी पूछते हैं, उनसे तो हमारा पूछना लाजिम बनता है कि इस इलाके को तबाह करने का मकसद क्या है, इस इलाके को तबाह किया जा रहा है, वजह क्या है।
ये क्यों किया जा रहा है। एक खूबसूरत इलाका जो आपका कराची का एक खूबसूरत इलाका था, एक गुलशन हदीद की सोसाइटी थी, स्टील टाउन की सोसाइटी थी, ये इसको बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत जो है ना तबाह किया जा रहा है। इसके रोडों को तबाह कर दिया गया है, इसके सेवरेज के निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। पानी 18वां 19वां दिन है, लोग किस तरीके से जो है ना वो लोग दूसरे घरों से पाइप लगा के जिन्होंने बोर किया हुआ है अपनी तारें लगा के वो पानी जो है ना वहाँ से लेते हैं। जिन्होंने बोर किया हुआ है, अल्लाह ताला ने एक नेमत है, इस टाइम पे बोर का होना नेमत है, लेकिन जो है ना जो बोर की मशीनरी है और बोर के जो ठेकेदार हैं और बोर करने वाले जो है ना उन्होंने भी जो है ना उसकी कीमतें आसमान तक पहुंचा दी हैं। और बोर तो मसले का हल नहीं है ना। हमारा यहाँ पे जो है ना एक लाइन मौजूद है, 2 फिल्टर प्लांट मौजूद है, उसका क्या बनेगा। तो हमारा जो अरबाब इक़्तिदार है, स्पेशली पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलता, MPA साहब जो हमारे हैं वो कहते हैं कि स्टील टाउन और गुलशन हदीद से मुझे वोट नहीं मिलता, इसीलिए मैं यहाँ के तरक्याती कामों में हिस्सा नहीं लूँगा, तो आपका तो सफाया हो जाएगा। ठीक है, आप तो नुमाइंदे हैं ना, किस कानून के तहत आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ की तरक्की पर मैं तवज्जो नहीं दूँगा और भले कुछ भी हो, मसले मसाइल हों, मैं यहाँ पे दिलचस्पी नहीं रखूँगा और ये मसाइल मैं हल नहीं करूँगा। तो ये तो मतलब आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात है ना। आप लोग जो है ना, आप लोग मतलब आपको जब अल्लाह ताला ने एक हुक्मरानी का एक हुक्मरान आप हमारे ऊपर बनाए गए हैं, तो ये देखें इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। जो भी हुक्मरान है उससे पूछा जाएगा, एक आम बंदे से भी पूछा जाएगा उसके अमाल के बारे में, लेकिन जो हुक्मरान है उनसे पूछा जाएगा कि आपने अपने रियाया के साथ, आपने अपनी पब्लिक के साथ कहाँ पे मतलब उनको फैसिलिटीज़ दी, बुनियादी फैसिलिटीज़ दी, उनका पानी आप लोगों ने पहुँचाया, बिजली पहुँचाई कि नहीं पहुँचाई। ठीक है, आपने वहाँ के लोगों का ख्याल रखा, वहाँ की सड़कें ठीक की, वहाँ की जो बुनियादी ज़रूरियात है, देखिए ये तो पूछा जाएगा। इसके लिए तो कब्र भी मौजूद है और क़यामत का दिन भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला से डरते हुए ये जो 18 दिन से जो पानी बंद हुआ है, सबसे पहले तो इस मसले को हल करें। मेरी पीपल्स पार्टी वालों से गुजारिश है वो एहतजाज ना करें, खुदा के लिए वो लोग एहतजाज ना करें। वो किसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने CM के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, ऐसे मसला हल नहीं होगा। एहतजाज ये तो बेवकूफ़ बनाना है ना। हुकूमत में रहते हुए जो है ना आप लोग अपने CM के ख़िलाफ़ और अपनी सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़, और जरदारी साहब इस मुल्क के सदर हैं, उसके ख़िलाफ़ आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप लोग इसके लिए बाकायदा लाएमल इसको जो है ना तरतीब दें। और यहाँ की जो बाकी भी जो लोग हैं, जो बाकी सिविल सोसाइटी है, बाकी सियासी पार्टियाँ हैं, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर डालें कि इस मसले को आप ही ने हल करना है, आप ही का पैदा करना है और आप ही ने हल करना है, तभी जाके ये मसला हल होगा। रोडों पे जाके और रोडों को बंद करके लोगों को तकलीफ़ दे के, बच्चों को, लेडीज़ को तकलीफ़ दे के ये मसला हल होने वाला नहीं है। तो मेरे ख़्याल में जो मेरी बातें हैं, आप लोग जो है ना इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे और इस मसले का हल निकल आना चाहिए। इससे पहले कि ये लोग निकल आएँ, ये तोड़ फोड़ पे मजबूर हो जाए, तो आप लोग जो है ना इस मसले को हल करें। और इसको जो है ना, ये पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, नून लीग हुकूमत में है, दोनों मिल के हुकूमत कर रहे हैं। ये पानी का जो गुलशन हदीद का जो मसला है, स्पेशली सबसे पहले तो ये जो 18 दिनों से बंद है, तो इस मसले को हल करने के लिए, और बाकी जो इनके रोडों के सेवरेज का जो निज़ाम है वो तबाह बर्बाद हो गया है, ये एक आधे घंटे की मीटिंग रखें और उसमें फ़ंड्स इसके लिए मंजूर करें और उस पर तरक्याती काम शुरू करें और पानी का मसला वाटर बोर्ड के हवाले किया जाए। ठीक है, ये आधे घंटे का काम है मेरे हिसाब से। तो मेरे ख़्याल में ये चंद घंटों का काम है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का काम है। तो इस मसले को हल करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया जाए, ताकि जो है ना अरबाब इक़्तिदार तक जो है ना मेरी आवाज़, आप लोगों की, गुलशन हदीद और स्टील टाउन की आवाम की मदद से जो है ना मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाई जाए, ताकि जो है ना मुनाफ़क़त को छोड़ के वो आवाम के मसाइल पे तवज्जो दे सकें। ओके, थैंक यू।